हेलो देयर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ E20 के बारे में, जो हम लोगों का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फेवरेट चीज़ है और पेट्रोलियम मिनिस्टर सो रहे हैं। हम लोगों का देश के लोगों को भी पता नहीं शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है और पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। E20 पेट्रोल है क्या? जो ऑक्टेन रेटिंग है और E20 पेट्रोल है, अलग चीज़ है। लोग समझते हैं कि 95 ऑक्टेन में 5% इथानॉल है, 100 में 0 है और बाकी सब में तुम्हारा 20% है। वो गलत है। ऑक्टेन रेटिंग होता है जो पेट्रोल का कंप्रेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हो, वही है। मतलब कितना कंप्रेशन में वो इग्नाइट हो सकता है। जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक है, इवन अप टू 400 सीसी जो बाइक है, जो लोअर कंप्रेशन में चलता है। तो इन सब बाइक के लिए जो नॉर्मल ऑक्टेन वाला फ्यूल है, अप टू ऑक्टेन 91 पकड़ लो, तो वो सब सपोर्ट करता है क्योंकि उसमें इतना कंप्रेशन नहीं है, तो प्री इग्निशन का कोई रिस्क नहीं है। तो अभी जैसे कि मैं Z900 चला रहा हूँ, तो इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक। तो इसमें अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल घुसा दिया तो प्री इग्निशन हो सकता है और प्री इग्नाइट होने से बाइक का पिस्टन डैमेज हो जाएगा। और बाकी जो E20 है वो इथानॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अभी 95 ऑक्टेन में E20 है, नॉर्मल पेट्रोल में E20 है। जस्ट XP 100 पावर 100 जो HP का है और इंडियन ऑयल का XP 100, इन दोनों में ऑक्टेन रेटिंग 0 है। तो XP 100 का प्राइस हाई है, 0 इथानॉल क्वांटिटी के लिए नहीं, इसका ऑक्टेन रेटिंग के लिए, क्योंकि इसमें एडिटिव बहुत मिक्स होता है, तो इसके लिए इसका प्राइस हाई है। तो आज जो मैं चला रहा हूँ Z900, तो ये बाइक भी E10 कंप्लाइंट है। E20 इसमें सपोर्ट नहीं करता, बट वी डोंट हैव ए चॉइस। हम लोग जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं कि ब्राज़ील में 27% इथानॉल आ चुका है, E85 है, E100 भी है, हम लोग क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहे? बात इस चीज़ के बारे में नहीं है, बात है कि ब्राज़ील में, हाँ मानता हूँ E27 है, E85 है, E100 है, बट उधर अभी भी चॉइस है। आप चाहे तो E0 पेट्रोल ले सकते हैं, E10 ले सकते हैं, E20 ले सकते हैं, E27 ले सकते हैं, E85। सिटीज़न को चॉइस है कि उसको क्या लेना है। हम लोगों को कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को जो है वही लेना पड़ेगा। E20 तो E20 ही लेना पड़ेगा। E20 गवर्नमेंट को 2030 तक लाना था, बट 2025 में ही इंडिया में E20 आ गया। हमारे देश में एक ही गवर्नमेंट का चीज़ जो सबसे टाइम से पहले हुआ, वो है E20 का इम्प्लीमेंटेशन। बाकी कोई चीज़ तो इतने जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और अपने आप को ब्राज़ील के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राज़ील में वो लोग रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब यूज़ करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कोल। तो कोल यूज़ करते हैं और उधर इतना पोल्यूशन करते हैं, इथानॉल बनाने के लिए इतना पोल्यूशन करते हैं, और बाद में व्हीकल में E20 थोप के बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। खुद प्राइवेट जेट में उड़ के हम लोगों को बोलते हैं कि E20 बढ़ा दो, एनवायरनमेंट बच जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हाउ E20 अफेक्ट्स योर व्हीकल? तो व्हीकल E20 के लिए ग्राउंड ज़ीरो से बना हुआ है, जो मैन्युफैक्चर किया हुआ है E20 पेट्रोल के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो व्हीकल जो E20 के लिए नहीं बना हुआ है, या जो व्हीकल रनिंग है बट हाँ कुछ रबर लाइनिंग चेंज कर दिया और E20 कंप्लाइंट बोल के बेच रहे हो, वो सब एक्चुअली में E20 सपोर्ट नहीं करता। तो इसमें क्या लॉस है आपका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइक का जो इंजन है वो तो ट्यून्ड नहीं है E20 के लिए, तो इसके लिए माइलेज ख़राब आएगा। उसके ऊपर इंजेक्टर डैमेज होता है, उसके ऊपर रबर लाइनिंग भी डैमेज होता है। धीरे धीरे ये डिग्रेड हो रहा है और इश्यूज़ आना शुरू होता है कुछ दिन बाद। इवन मेरे बाइक में भी इश्यूज़ आया था। मैं E20 फ्यूल बढ़ा रहा था, XP 95 भी बढ़ा रहा था, तो मेरा लोअर RPM में वाइब्रेशन, मिसफायरिंग शुरू हो गया।
अभी XP100 बढ़ा दिया तो अभी कोई वाइब्रेशन मिसफायरिंग इशू नहीं है, बट 95 ऑक्टेन में इशू है। इसमें E10 सपोर्ट करता है, E20 सपोर्ट नहीं करता। तो अभी मोस्ट ऑफ द इवन 70-80% जो बाइक एंड कार है वो E10 तक ही सपोर्ट करता है, या E0 जो पुराना है वो तो E0 ही सपोर्ट करेगा। देन जो E20 कॉम्पैक्टेबल कार है उसमें भी इश्यूज होता है। रिसेंटली एक कोर्ट केस आया था, इसमें ग्रैंड विटारा मारुति का E20 कंप्लाइंट एक ओनर ने लिया था और मिसफायरिंग, पंप का इशू, इंजन बंद होना, ये सब इशू हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने फेवर ऑफ कंज्यूमर मारुति को बोला कि पैसा दो या और एक गाड़ी दो। तो इश्यूज़ है E20, इवन E20 कार में भी इश्यूज़ है, क्योंकि ये ट्रू E20 कार नहीं है। ट्रू E20 जो कॉम्पैटिबल कार है वो ग्राउंड ज़ीरो से बनाना पड़ता है, क्योंकि उसका फ्यूल का जो ट्यूनिंग है उसी E20 के हिसाब से होना पड़ेगा। हम लोगों का व्हीकल E20 फ्यूल का डैमेज से कैसे बचा है, तो इसका आंसर है आप 100% बचा ही नहीं पाओगे। 100% बचाना है तो XP100 का इसे मैनेज करो और उसको यूज़ करो, या घर पे एक सेपरेटर बना दो और नॉर्मल फ्यूल से इथेनॉल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर दो। और तीसरा ऑप्शन है कि एक इथेनॉल फ्यूल स्टेबलाइज़र ये सब यूज़ करो, बट वह फुल प्रूफ वे नहीं है ना। उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर देगा इंजन का और थोड़ा सा फ्यूल स्टेबलाइज कर देगा, बट एक मिनिमल डैमेज होता है क्योंकि इथेनॉल है। इथेनॉल को तो वो उड़ा नहीं पाएगा ना। बॉटम लाइन यही है कि गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना है, अच्छी बात है, अच्छी इनिशिएटिव है। तो हम लोगों को फोर्स करना, पुराने गाड़ियों को रिस्क में डालना, वो सही बात नहीं है। बोल रहे हैं कि हम लोगों को इथेनॉल एक एक्सपेरिमेंटेशन है। अरे अपने गाड़ी में डाल के एक्सपेरिमेंट करो, तो सिटीजन्स के गाड़ी में डाल के क्यों एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो? ये देखो रास्ते में फायर फाइटर स्टेशन के सामने ये सब बालू पत्थर रख दिया, तो जैम इधर होता है जब भी ऑफिस और ये सब रहता है, क्योंकि ब्लॉक ऑफिस ये सब इधर है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ी भी नहीं जा सकता और इमरजेंसी व्हीकल कैसे निकलेगा। तो रास्ते भी ये सब नहीं रखना चाहिए। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले कुछ भी नहीं करते इधर।